योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 1.2। आज के लेक्चर में हम लोग पहले चैप्टर सेट के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following are examples of the null set? आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको उन क्वेश्चन को देख के ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट नल सेट का एग्जाम्पल है, अर्थात कौन सा सेट नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। देखिए, आठ नेचुरल नंबर्स अगर हम सेट बनाते हैं तो आठ जो नेचुरल नंबर होगा 1, 3, 5, 7 इस तरह के एलिमेंट होंगे। लेकिन इन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि वो संख्याएं डिविजिबल 2 से होनी चाहिए, अर्थात 2 से विभाजित होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इवन नंबर कोई भी ऑड नंबर 2 से विभाजित नहीं हो सकती। तो इन्होंने ये कहा है और ये स्थिति संभव नहीं है, अतः ये हमारा जो सेट होगा वो एक नल सेट होगा। यानी फर्स्ट जो होगा हमारा वो नल सेट होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ऑड हो और ऑड के साथ 2 से डिवाइड हो, क्योंकि 2 से डिवाइड वही संख्याएं हो सकती हैं जो इवन होंगी। तो ये हमारा पहला आंसर हुआ कि जो पहला सेट है वो नल सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं होंगे, कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। सेकंड पार्ट हमारा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अर्थात एक ऐसा सेट जिसमें प्राइम नंबर्स हो, और कैसे प्राइम नंबर्स हो, इवन प्राइम नंबर्स। तो एक सेट हम बना लेते हैं और इसके अंदर 2 आएगा, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन प्राइम नंबर है। अर्थात पूरी दुनिया में 2 के अलावा कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो इवन हो और प्राइम हो, क्योंकि 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है, अर्थात ये नल सेट नहीं है। तो ये नल सेट नहीं है, अर्थात इसको हम सिंगल सेट कह सकते हैं, सिंगलटन सेट कह सकते हैं, अर्थात एकल समुच्चय, अर्थात इसमें एक एलिमेंट है। तो ये हमारा नल सेट नहीं है, अर्थात नल सेट नहीं है, ये हमारा नल सेट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है x such that x is, ये नेचुरल नंबर्स x is less than 5 and x is ग्रेटर देन 7। अर्थात हमारा एक सेट ऐसा है जिसके एलिमेंट x इस प्रकार है कि एक नेचुरल नंबर से एक प्राकृतिक संख्या है, और वो ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसकी वैल्यू जो है वो 5 से लेस है और 7 से ग्रेटर है। अर्थात वो संख्या 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो देखिए, चलिए हम अगर यहाँ सेट बनाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं सेट बनता है कि नहीं। देखिए, अगर 5 से छोटी करें बात
तो हमारी संख्याएं आएंगी 4, 3, 2। यहां पे 7 से बड़ी बात करें तो 8, 9, 10। बताइए यहां पे ये कह रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी हो और 8 से बड़ी हो। तो ये स्थिति संभव हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, कोई भी एलिमेंट इस सिचुएशन में नहीं होगा। तो ये हमारा एक नल सेट है और नल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो कर्ली ब्रैकेट को केवल रिक्त छोड़ देते हैं या तो 5 से। अर्थात ये क्वेश्चन नंबर 3 यानी थर्ड पार्ट जो है हमारा वो नल सेट है, नल सेट है, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो सकती है जो 5 से छोटी हो और 8 से बड़ी हो। अगर वो 5 से छोटी है तो 8 से बड़ी हो ही नहीं सकती, ये मतलब सिचुएशन बन ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, अर्थात ये सेट हमारा एक एम्प्टी सेट अर्थात नल सेट को बताएगा। तो चलिए इसके हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा है y such that y is a point common to any two parallel lines, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। y सच दैट y इज ए पॉइंट, अर्थात y जो एक एलिमेंट है वो एक पॉइंट है, और कैसा पॉइंट है, कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, अर्थात दो पैरेलल लाइंस के जो कॉमन पॉइंट हैं उनका एक सेट है। तो आपको बता दें कि दो पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो दोनों पैरेलल लाइंस में कॉमन हो, अर्थात ये सेट जो बनेगा ये सेट भी हमारा नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात ये सेट भी हमारा नल सेट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट था। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, which of the following sets are finite or infinite। अर्थात क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है which of the following sets are finite or infinite। नीचे आपको कुछ सेट दिए गए हैं, उन सेट को देखकर बताना है कि इनमें कौन सा सेट फाइनाइट सेट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है। जैसा कि आपको पीछे लेक्चर में बताया जा चुका है कि फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट किया जा सके, और इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सके। तो ऐसे जो है सेट को इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है। The set of months of ये ईयर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, अर्थात एक वर्ष में
जितने महीने होते हैं उनका सेट जो है बनाइए, और उनका सेट जब हम बनाएंगे तो हमें मिलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये हमारे एक ईयर के मंथ्स के नेम हैं। तो देखिए यहां पे हमें कंफर्म पता है कि एक वर्ष में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, अर्थात 12 महीने होते हैं। तो 12 यहां पे हम इसको काउंट कर सकते हैं, अर्थात यहां पे जो एलिमेंट हैं उनके नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये हमारा जो सेट होगा ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। ये हमारा आंसर हुआ, अर्थात ये सेट जो है वो फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस सेट में टोटल 12 एलिमेंट है और 12 एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है इसका एक सेट है हमारे पास 1 2 3 डॉट डॉट। देखिए इस सेट में 1 2 3 अर्थात नेचुरल नंबर्स हैं और यहां पे इसका अंत नहीं है, अर्थात ये कहां तक जाएंगे संख्याएं, इनका कोई कन्फर्मेशन नहीं है, इनका कोई निश्चित नहीं है कि ये संख्याएं कहां तक जाएंगी। तो अर्थात हम ये नहीं बता सकते इसमें कितने नंबर आएंगे, क्योंकि ये संख्या इनफाइनाइट तक जाएगी और इनफाइनाइट को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अर्थात इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये जो हमारा सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमारा थर्ड पार्ट क्या है? हमारा थर्ड पार्ट है 1 2 3 डॉट डॉट 99 एंड 100। ये हमारा एक सेट है। यहां से देखा जाए तो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर कहां पे जाके समाप्त हुआ? 100। इसका मतलब यहां पे कंफर्म है कि संख्या 1 से शुरू होके 100 पे खत्म हो जाती है, अर्थात इसमें टोटल 100 संख्याएं हैं। तो यहां पे हम गिन सकते हैं कि इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 100 है, अर्थात ये हमारा एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इस सेट के एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हुआ, ये हमारा आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट क्या है देखते हैं। The set of चलिए देखिए हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स
ग्रेटर देन 100। देखिए, तो फोर्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, अर्थात जो सेट बनेगा वो पॉजिटिव इंटीजर का होगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर जो है 100 से ग्रेटर होंगे, अर्थात वो पॉजिटिव इंटीजर 101 से शुरू होगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये इंटीजर कहाँ पे फिनिश होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, अर्थात इसमें एलिमेंटों की संख्या इनफाइनाइट है, अर्थात हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये सेट हमारा इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो ये सेट हमारा इनफाइनाइट सेट हुआ। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? चलिए हम फिफ्थ पार्ट की तरफ देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें कौन सा क्वेश्चन दिया गया है? तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, अर्थात हमें 99 से लेस 99 से छोटी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको एक सेट के रूप में बनाना है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि जो सेट हमें मिलेगा वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो 99 से छोटी इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, अर्थात यहाँ पे 99 से छोटी 25 प्राइम नंबर्स होती हैं, अर्थात 25 प्राइम नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। 25 प्राइम नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेट बनेगा उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे, क्योंकि ऐसे सेट जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं उनको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। इस सेट में टोटल 25 एलिमेंट है और 25 एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, अतः ये सेट जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा। अब इसके बाद के टॉपिक जो आएंगे हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यहीं पे हम अपनी लेक्चर को समाप्त करते हैं।